साहब, सबसे पहले आपने ही कहा था, जरदारी साहब एक्टिव हुए कि पंजाब भी वापस लेंगे। अब वो पंजाब छोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग लेने को तैयार नहीं है। तो वो दावा कर रहे हैं कि आपके जो 20-25 लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में टिकट के लिए। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो है पिछले 7-8 महीने का जो दावे हैं, जब से अज़्म-ए-इत्तेमाद की तहरीक की तैयारियां शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने बहुत से दावे किए हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, उस अल्लाह का निज़ाम जो है उसमें उसने ये चीज़ जो है बंदों के हाथ में नहीं रखी हुई। तो वो जो है वो उनके सारे दावे जो है ना वो नाकाम साबित हुए। दावे जो है उनके झूठ साबित हुए, गलत साबित हुए। तो पिछले 8 महीने के अंदर जो है अप्रैल से लेके अब तक जो है तमाम तर दावों का हमने मुकाबला किया और उन दावों को जो है झूठ साबित किया अल्लाह ताला की मदद से। तो ये दावे भी जो है चेक करके देख लें, बिल्कुल टेस्ट करें, वो अपनी जो हिकमत अमली है उसको टेस्ट करें। तो फिर ख्वाजा साहब करने देना, आप लोग फिर क्यों रोकना चाहते हैं? उन्हें करने दें। वो कह रहे हैं कि फिर 65% मुल्क में सीट्स पर इंतखाबात होंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और अगले जो इंतखाबात होंगे वो उनका दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और उस वक्त जनरल इलेक्शन हो रहा होगा। तो फिर आप तैयार हैं तो ना रोके, करने दें उन्हें। देखें, ये प्रोग्राम तो बनाते रहते हैं इंसान, ये प्रोग्राम बनाते रहते हैं। और मैंने अभी कहा है कि 8-10 महीने पहले जो है इमरान खान साहब ने बहुत बड़े प्रोग्राम बनाए हैं पिछले 8-10 महीने में। उनमें कोई प्रोग्राम जो है वो तकमील तक नहीं पहुंचा। अभी उन्होंने पिंडी में 20 लाख आदमी लाना था, आपको याद होगा। तो मैं नहीं अंदाजा लगा सकता, आप बता देंगे 20 लाख आदमी वहां पे था मरी रोड पे कि या नहीं था। ये तो उन्होंने खुद ने भी नहीं दावा किया कि 20 लाख था, तो इसलिए आपको मुझसे तो पूछने की जरूरत नहीं है ये। मगर साथ लेकिन उन्होंने कहा था कि 20 लाख आदमी आएगा, ये तो कहा, ये दावा जरूर उनकी तरफ से किया गया था। मगर उसके बाद उन्होंने नहीं कहा कि ये लोग 20 लाख थे। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। मगर साथ में ख्वाजा साहब एक चीज़ ये थी कि ज़ाहिर ये जो इल्ज़ाम लगता है तहरीक इंसाफ पर कि एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, मगर एक अहम बात यह है कि इस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, मगर पार्टी टूट नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई हो, बल्कि वो तो ये दावा कर रही है आप लोगों के लोग उनके साथ राब्ते में हैं। तो जो आप लोगों को लगता था कि ये टूट फूट का शिकार होंगे और फिर हम अदम एतमाद ले आएंगे या फिर एतमाद का वोट कह देंगे, लग नहीं रहे साइंस के आप उसकी तरफ जा रहे हैं। पार्टी इंटैक्ट है तहरीक इंसाफ। देखें, ये बात जो है टूट फूट का शिकार तो उनकी पार्टी हुई है। जो है एक उनका जो डिसेंटिंग ग्रुप है या उनका जो लोग अलहदा हुए हैं जो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अरकान जो है नेशनल असम्बली में, उन्हीं की पार्टी से उनका ताल्लुक है। और पीटीआई के जो इस वक्त अपने आप को पीटीआई के मेंबरान जो है कहलाते हैं, और भी लोगों ने जो है जो ल्यूकवार्म से हैं, इस्तीफे जो है उन्होंने कबूलियत के लिए वो हाजिर नहीं हुए स्पीकर साहब के पास। अगर वो इस तरह का कोई सिलसिला होता तो स्पीकर साहब के पास आते उनके पास जा कहते जी हमने इस्तीफे दिए, हमारे इस्तीफे, वो अभी भी लॉजेस में भी रह रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी एंजॉय कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कॉलोनी में भी रह रहे हैं। तो ये सिलसिला, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जहाँ तक प्रोविंशियल असेंबली का ताल्लुक है, आपने सवाल क्योंकि पंजाब और केपी का पूछा है, तो पंजाब असेंबली के उनके मेंबरान के भी राब्ते हमारे साथ हैं कि वो नहीं चाहते कि वो असेंबली के टूटे। वो चाहते हैं कि 8 महीने बाकी गुजारें। वो चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ जो हैं उनसे छीनी ना जाएं। तो वो उनके बंदे भी राब्ते में हैं। अब देखते हैं कौन किसका दावा जो है वो सही साबित होता है कि किसके बंदे किसके से राब्ते, उनके बंदे हमारे साथ हैं या हमारे बंदे उनके साथ हैं। साहब, क्या परवेज इलाही पर भी किसी ना किसी लेवल पर आप तकिया किए हुए हैं, या जरदारी साहब ने कोई राब्ता किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब ने दावा तो कर दिया है, उन्होंने असेंबलियां तहलील करनी नहीं है, क्योंकि अगर आइंदा उनको उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा वजीर आला इमरान खान साहब बनाएंगे अगर खान साहब जीत गए? देखें, ये मैं इस वक्त सियासी सिचुएशन जो है वो बड़ी फ्लूइड है। कोई मैं ऐसी बात कह दूं कि जो मेरे दोस्त जो हैं जो लगे हुए हैं इस काम के ऊपर, उनके लिए मैं मुश्किलात खड़ी कर दूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसलिए इस पे मेरे लिए कमेंट ना लीजिए कि परवेज इलाही साहब का क्या प्रोग्राम है या उनकी क्या स्कीम ऑफ जो होती है सियासत में वो क्या है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस पे कमेंट जो है ना अपने
अपने पास में रखूं। कम से कम इतना बता दें, आपके यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो गई है क्या परवेज इलाही साहब के लिए आगे की स्कीम ऑफ थिंग्स में? मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूं कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है पार्टियों के साथ जो है नेगोशिएट करना या आनियां जानियां जो है उनको मैनेज करना। पिछली दफा आप ही ने किया था, जो दुआ हुई थी आपके सामने हुई थी ना परवेज इलाही साहब की, जब वो मुकर गए। उसका नतीजा क्या निकला? अगर मैं एक्सपर्ट होता इस चीज में तो परवेज इलाही साहब ना जाते ना। तो मेरा उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक है। कल मेरी उनके साथ मुलाकात भी हुई थी, कमांड की जो चेंज का फंक्शन था उसके ऊपर मुलाकात भी हुई थी। मैंने न्याजमंदी के साथ उनके साथ सलाम दुआ भी ली थी। ज़ाती ताल्लुकात अपनी जगह, सियासत उनकी अपनी सियासत है, मेरी अपनी सियासत है। तो खान साहब, इस वाले मामले के लिए आप तैयार हैं फिर कि सूबों में पहले इलेक्शन हो जाए, 2 सूबों में, और एक ऐसा सिस्टम बन जाए? क्योंकि अभी अगर जल्दी हो जाएंगे तो फिर आइंदा इंतखाबात में इसी तरीके से हुआ करेगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले हो रहे होंगे क्योंकि उनकी असेंबलियां पहले मुद्दत पूरी करेंगी। और मुमकिन तौर पर अगर पीटीआई की हुकूमत बन जाती है तो आप जो इलेक्शन लड़ेंगे वो तहरीक इंसाफ के तहत लड़ रहे होंगे, सूबों में उनकी हुकूमत होगी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक अनोमली है जो क्रिएट हो जाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बनाने वाले थे, जो उसके बानी थे कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने परहैप्स जितने भी इसके लिए सेफ्टी वॉल्व रखे थे कि ये सिचुएशन अराइज ना हो, क्योंकि ये चारों सूबों और मरकज़ में असेंबली के इकट्ठे होने और उसके साथ जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट्स का जो सिलसिला था, ये सारा इसलिए रखा था कि हमारे इंतखाबात में जो है हमेशा स्वाय 1970 का एक इंतखाब था जिसको हमने कबूल नहीं किया था क्योंकि वो ईमानदारी के साथ हुआ था। धांधली वाले इंतखाबात हम कबूल कर लेते हैं, दूसरे नहीं करते, तो मुल्क तोड़ देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो ये उस चीज़ को जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है ये चीज़ रखी गई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी गुंजाइश है कि अगर कोई चाहे तो असेंबली तोड़ के पहले भी करवा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अनोमली परमानेंटली क्रिएट हो जाएगी जो आने वाले वक्तों में, कल हम भी नहीं होंगे, पीटीआई भी नहीं होगी, अगली नस्लों के पास ये सिलसिला चले जाएगा।